अस्सलामुअलैकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चले मैं आज आपके लिए ज़बरदस्त तोरी की सब्जी लेकर आई हूँ, तो चले स्टार्ट करती हूँ। 1 किलो तोरी ली है, तो चले मैं बनाने की तरफ चलती हूँ। तेल में डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें, कम या ज़्यादा। 1 प्याज ली है बड़ी, फ्राई हो जाए तो फिर मैं तोरई डालती हूँ। हल्की ब्राउन करते रहें और मीडियम फ्लेम रखें। ये देखें, मुसलसल मैं चम्मच चला रही हूँ। प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो रही है। तकरीबन 5 से 8 मिनट तक प्याज ब्राउन हो जाएगी। थोड़ी हल्की सी प्याज ब्राउन हो गई है। जीरा डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। साथ ही मैंने तुरई डाल दी है। अब इसको चम्मच चला रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, हर तरफ से चला लें। तो बाकी मसाला जार डालती हूँ। नमक डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से चला लूंगी मैं। देखिए, मैं हर तरफ से चला रही हूँ ताकि सब्जी लगे भी ना। दो या 3 टमाटर ले लें आप, मीडियम साइज के। मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उसे काट के बारीक बारीक डाल दिए मैंने। टमाटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें, कम डालना चाहते हैं कम डाल लें। नमक की भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालिएगा, टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितनी आपको नमक पसंद हो। चलें, तो मैं हर तरफ से मैंने सब्जी को चला दी है। अच्छा, तोरी का ख्याल रखें नीचे लगे नहीं, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। मीडियम फ्लेम पे रखें चूल्हा। की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत मज़ेदार और लज्जत होती है। मुझे तो बहुत पसंद है। मैं रोटी के साथ लाजमी खाती हूँ। आप रोटी के साथ खा लें या चावलों के साथ खा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पकाएं और ज़रूर खाएं। चलें, मैं इसके साथ ही कवर अप करती हूँ। देखें, तकरीबन तुरई तैयार है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ 3 से 4 अदद। अब मैं चला रही हूँ ताकि देखती हूँ कहाँ तक तैयार हुई है तुरई। पानी तकरीबन खुश्क है। देखें, पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है तुरई में। तुरई का अपना पानी छूटता है, जिससे तुरई गल जाती है। इस वजह से तुरई में कभी भी पानी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। जब आप इसको कवर अप करेंगी तो उसमें से खुद ब खुद पानी निकलता है और उसी में तुरई बन जाती है। इस वजह से कभी पानी नहीं डालिएगा। बाकी सब्जियों में तो पानी की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन तुरई में कभी भी नहीं डालती हूँ। और इसकी भुनाई कर रही हूँ। भुनना ज़रूरी है। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसको भुनें आप थोड़ी देर। उससे ये होता है कि अच्छा टेस्ट आता है और पानी भी खुश्क हो जाता है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो ये आप समझ लें कि बुनाई हो चुकी है इसकी। थोड़ी देर आप इसको भून लें अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। इसमें खुशबू आती है हरा धनिया की तुरई में, ज़बरदस्त। तुरई बिल्कुल तैयार है। चलें, तो मैं डिश आउट कर रही हूँ तुरई। गार्निश कर रही हूँ मैं। 2-4 पत्तियाँ डाल दें आप हरा धनिया की।
चलें तो इसके साथ ही जो है आप खाएं और खाएं। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।